हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल हमने सीखा था कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने पहले अभ्यास सीखी थी प्रश्नावली 1A के 3 सवाल। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल जो मैंने सिखाए थे आपको 3 सवाल, वो पूरी तरह से समझ में आपको आ गए होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सवाल नंबर 4 से। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1A है और अब हम 4, 5, 6, 7, 8 इस वीडियो में 5 सवाल सीखेंगे। बहुत ही अच्छे से ये सवाल समझ में आएंगे क्योंकि बहुत इजी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आप इन सवालों को जानें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सवालों में एक फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर अभी लिखता हूं। तो देखिए ध्यान से, इसमें बेटा फॉर्मूला लगने वाला है आपको LCM गुणा HCF इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बेटा इस फॉर्मूले से आपके ये सभी सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और बहुत अच्छे से मैं उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और ये भी सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं आपको बता दूं बच्चों, इस फॉर्मूले से बोर्ड एग्जाम में अनेक सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला सवाल हमारे पास है, यदि HCF किसे बताया था, कल किसे बताया था बेटा, LCM किसे बताया था, लासा के लिए, और HCF किसे बताया था बेटा, मासा के लिए। HCF किसे बताया था, मासा के लिए। तो बेटा मासा और लासा कल हम निकालना सीख चुके हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सवाल सभी करेंगे। देखिए बेटा, सवाल नंबर 4 है, यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है तो LCM इन्हीं संख्याओं का ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें क्या है कि सवाल में HCF दे रखा है, HCF का मतलब मासा दे रखा है, और किन किन संख्याओं का मासा दे रखा है वो संख्याएं हैं। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, जिसका इन्होंने HCF का मतलब मासा, HCF का मतलब मासा, मासा इन्होंने दे रखा है 9। और निकालना क्या है, LCM मतलब लासा। इन्हीं संख्याओं का हमें लासा निकालना है और इन्हीं संख्याओं का मासा दे रखा है 9। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है, हम वो लिखते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल में दे रखा है HCF 306 और 657। तो बेटा पहला सवाल का हम सॉल्यूशन करेंगे, सवाल नंबर 4 का। देखिए दिया क्या है बेटा, हमारे पास पहली संख्या दे रखी है 306। तो हम यहां लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306। दूसरी संख्या है 657। तो हम यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 657। और बेटा HCF इन दोनों संख्याओं का दे रखा है 9। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF 9 दे रखा है वो भी लिखेंगे। तो बेटा यहां पर HCF बराबर हमारे पास गिवन है और वो है 9। निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निकालना है LCM, ज्ञात कीजिए। मतलब इसी सवाल में इन्हीं संख्याओं का लासा निकालना है। तो बेटा LCM हमें निकालना है, तो हम यहां लिखेंगे LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा क्या सीखे, इस सवाल में पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, HCF यानी कि मासा इन्होंने खुद दे रखा है 9, और LCM हमारे लिए ज्ञात करना है। तो बेटा जो हमने फॉर्मूला पहले आपको बताया था उसी फॉर्मूले से आसानी से होगा इस सवाल के लिए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर को प्राप्त करते हैं। तो देखिए बेटा, चूंकि एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहां हम लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बेटा मैथ समझते हुए काफी आनंद आता होगा। देखिए चुटकी में सवाल कैसे निकालते हैं, LCM हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो बेटा LCM की जगह हम LCM ही रखते हैं।
फिर है HCF। बताओ बेटा HCF कितना दे रखा है, तो देखो HCF यानी कि मासा कितना दे रखा है 9, तो बेटा HCF के नीचे हम लिख देंगे 9। अब यहां देखो पहली संख्या, बेटा पहली संख्या कितनी दे रखी है 306, तो बेटा पहली संख्या के नीचे लिखेंगे 306 गुणा, फिर है दूसरी संख्या, बेटा दूसरी संख्या कितनी है 657, तो यहां लिख दिया 657। अब हमने इस सूत्र में इन मानों को लगा दिया। अब हमें किसका मान निकालना है बेटा एलसीएम का, तो एलसीएम को आप यहीं रोकिए, एलसीएम को आप यहीं रोकिए। उधर बेटा 306 को भी ऐसे ही रखा, 657 को भी ऐसे ही रखा, और ये 9 जो गुणा में है मल्टीप्लाई में है, बेटा ये तो आप सभी जानते होंगे कि गुणा की कोई भी चीज कोई भी नंबर को जब हम उस पार ले जाते हैं तो वो डिवाइड मतलब बटे में जाता है। तो बेटा इस 9 को हटाएंगे, एलसीएम निकालना है, एलसीएम को यहीं छोड़ा, 9 को एलसीएम निकालना है बेटा, तो 9 उस पार कहां जाएंगे, वो जाएंगे बेटा डिवाइड में मतलब बटे में। अब आपको ये 9 से किसी एक संख्या को भाग देना है, भाग देने का मतलब है उसे काटना है, तो बेटा 9 से जो भी संख्या कटे आप उसे काट दीजिए, बस ध्यान रखिए काटना किसी एक को ही है। तो 9 से आप चाहें तो ये काट दीजिए, चाहे ये, वैसे तो जो कटती हो आप वो काट सकते हैं। जैसे देखते हैं बेटा 9 से अगर हम ये काटें 657, तो देखो 9 के पहाड़े में बेटा 657 आना चाहिए, तो 9 का पहाड़ा अगर हम पहले 65 में पढ़ के देखें 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। अब बेटा बचे कितने, 9 सत्ते 63 तो हो गए, हैं कितने 65 है बेटा। कल भी मैंने बताया था 9 सत्ते 63 यानी कि 2 बचे, कल मैंने बार बार बताया था कि 2 बचे इसका मतलब 20 बचे, और 9 सत्ते जब 63 हो जाएंगे तो 2 बचेंगे इसका मतलब 20 बचे, और 7 इधर है तो कितने होंगे 27, तो 9 के पहाड़े में 27 भी आना चाहिए, 9 तिया 27, तो बहुत आराम से कट जाएंगे। देखो बेटा 9 से काटो, 9 सत्ते 63, बचे कितने 2, और जब वो 2 बचे तो इधर हो गया बेटा 27, तो 9 तिया 27। यदि किसी को काटने में दिक्कत है तो बेटा 9 से 657 को आप भाग कर लें, 9 से भाग कर लें बेटा 657 को, भाग करो, 9 सत्ते 63, घटाएंगे बेटा 5 में से 3 गए 2, 6 में से 6 गए कुछ नहीं, ऊपर से उतारा 7, 27 हो गए, 9 तिया 27, कितना आया बेटा 73, काटने से भी 73 ही आएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो बेटा देखिए अब अगले हम क्या करते हैं इस सवाल में, तो देखिए बेटा हम 306 को ऐसे ही लिखते हैं, इनटू 73 को हम यहां लिख देते हैं। अब बेटा कुछ नहीं करना है, 73 से आपको 306 की मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। आप चाहें तो 9 से ये भी काट सकते थे, क्योंकि 9 से ये भी कट जाएंगे, तो बेटा 306 की 73 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो बेटा करते हैं, 306 को ऊपर लिखो और 73 को नीचे लिखो, बेटा गुणा करो, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 का भाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0 आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 तिया 9, 3 का पढ़ लिया बेटा काट दो। अब 7 का पढ़ो, 7 छंग 42, 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 7 तिया 21, तो बेटा अभी नहीं जोड़ लो, 8 का 8, 1 और 2 3, 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1, तो बेटा यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे ही रहे। तो ये हमारा आया बेटा 22,338, तो हम यहाँ लिख देंगे 22,338 बेटा। तो आपको हम बता दें ये हमारा एलसीएम ही निकल के आया है, और ये हमारा हो गया आंसर। तो बताओ क्या ये समझ में आया या कठिन लगा? कुछ भी नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में HCF दिया हुआ था 9, और वो संख्याएं भी दे रखी थी जिसका HCF है, देखो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, और HCF मतलब मासा 9, और उन्हीं संख्याओं का LCM मतलब लासा निकालना है। एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही लगाया आंसर आ गया। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, यहां से देख लो बेटा HCF इन्होंने दे रखा था 9, LCM हमें निकालना था, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने सबसे पहले चूंकि करके इस फॉर्मूले को लिखा, LCM निकालना था इसलिए LCM की जगह LCM, HCF बेटा 9 था तो हमने 9 रख दिया। पहली संख्या हमारी 306 थी तो बेटा हमने 306 रख दी, दूसरी संख्या 657 थी 657,
एलसीएम को यहीं रोका बेटा, 9 गुणा में थे वो बटे में गए, 9 से 657 को काटा 73 आया। तो बेटा एलसीएम तो इधर है ही, बराबर के नीचे बराबर लगाया, 306 गुणा 77, 73 से इसकी गुणा की तो बेटा आया 22,338। उम्मीद है ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तब इस बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर बेटा 5 देखेंगे, वो भी लगभग ऐसा ही है। देखो बेटा सवाल नंबर 5 क्या कह रहे हैं, यदि HCF, बेटा देखो फिर दो संख्याएं दे रखी हैं 225 और 60, और उनका HCF मतलब मासा, मासा इन्होंने फिर दे रखा है, क्या दे रखा है 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो काफी लंबा मासा दे रखा है, पर घबराना बिल्कुल नहीं, इजी है बेटा। और निकालना क्या है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें x का मान निकालना है। सवाल काफी सरल है, कोई कठिन नहीं है, चुटकियों में सवाल होगा, बस आपको ध्यान से देखना है। देखो बेटा सबसे पहले हमें दो संख्या दे रखी हैं 225 और 60, हमें सबसे पहले 225 और 60 का एक मासा निकालना होगा। अब आप समझे, मासा तो ये दे रखा है तो निकालना क्यों होगा, सही बात है बेटा, लेकिन इनके मासा में x आ रहा है, मतलब ये ओरिजिनल मासा नहीं है, तो हम पहले मासा अर्थात HCF निकालेंगे, फिर इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं सवाल नंबर 5 का। क्या है, दो संख्याएं दे रखी हैं बेटा, कौन सी दो संख्याएं, 225 और 60, तो हम यहां लिखते हैं बेटा 225, 60। हम पहले इनका निकालेंगे HCF। कल हमने निकालना आपको HCF सिखाया था, क्या सिखाया था, देखो बेटा हमने कहा था इनके भी फैक्टर करो, इनके भी, और जो एक से मिले उन्हें निकाल लो। तो सबसे पहले हम 225 के फैक्टर करेंगे बेटा, 225 के, देखो किसके पहाड़े से कटेंगे, आप चाहें तो इसे 3 से भी काट सकते हैं, क्यों, देखो 2 और 2 4 और 5 9, मैंने कल कहा था इन अंकों को जोड़ लो, यदि वो 9 के पहाड़े में आए, सॉरी यदि वो जोड़ के 3 के पहाड़े में आए तो वो 3 से कट जाएंगे। तो देखो बेटा 3 से काटेंगे, 3 का पहाड़ा 2 में तो पढ़ा नहीं जाएगा, आप 22 में पढ़े, 3 सत्ते 21, अब 1 बचा तो बेटा यहाँ 15 हो गए, तो 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 बचा बेटा 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब ये 5 से नहीं कट, सॉरी ये 3 से नहीं कटेंगे, अब ये कटेंगे 5 से, क्यों, क्योंकि 2 और 5 जोड़ने से बन रहे हैं 7, और 7 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो देखो बच्चों ये हम काटेंगे 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 एक काम 5। अब हम 60 को भी इसी प्रकार फैक्टर कर लेते हैं 60 के, तो 2 से काटो, 2 तिया 6, 0 ऐसी उतारा बेटा, फिर 2 से काटो, 2 एक काम 2, 1 बचे 10 हो गए, 2 पंजे 10, अब 3 से काटो, 3 पंजे 15, अब 5 से काटो, 5 एक काम 5। बेटा ये थोड़ा जल्दी इसलिए मैंने सिखाया क्योंकि मैं ये सब कल सिखा चुका हूं। तो चलिए इनका HCF निकालते हैं। तो बेटा देखो मैंने कल बताया था 225 जो सवाल में है ये आप यहां लिखें, और फिर 60 को यहां लिखें, और फिर इनके जो भी फैक्टर आए हैं वो इनके सामने लिखें। बेटा ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसे आप इन सवालों में ऐड ना कर लें। देखो 225 के बेटा कितने आए थे, ध्यान से समझें, 3 3 5 5, तो यहां लिखो बेटा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो बेटा 60 के कितने आए हैं, 2 2 3 5, तो हम यहां लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो बताओ बेटा HCF कितना आएगा। वैसे मैंने कल HCF आपको क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, HCF बताया था जो दोनों में जोड़ा बन जाए वो HCF होता है, उस जोड़े में से हम एक निकाल लेंगे। तो देखो बेटा ये देखो 5 का बना, और ये देखो 3 का बना, तो ये जो 3 का बना है बेटा इसमें से एक बार 3 निकालो, ये जो 5 का बना है बेटा इसमें से एक बार 5 निकालो, और इनकी कर दो मल्टीप्लाई। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 पंजे 15,
तो इस सवाल में बेटा 225 और 60 का मासा निकल के आ चुका है, जो कि है बेटा आपका 15। तो 15 ये जो मासा निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों, इस मासा के जरिए हम इस सवाल में x का मान निकालेंगे। अब देखो बेटा, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में अनुसार यह दिया क्या गया है बेटा, दिया है, क्या दिया है देखते हैं क्या दिया है बेटा। तो हम यहां लिखेंगे दिया है, आप गिवन लिख सकते हैं। तो दिया है, क्या दिया है बेटा, HCF। देखो हम वो लाइन लिखते हैं जो यहां पर दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है, ध्यान से देखें, हमारे पास दे रखा है कि जो HCF है और किन संख्याओं का 225,60, इसका दे रखा है बेटा 225 इंटू 5 माइनस के 10x। देखो HCF 225 और 60 का दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 225 इंटू 5 माइनस के 10x। वही लाइन हमने लिख ली, पहले इनका हमने HCF निकाल लिया, उसके बाद ही लाइन लिख दी। तो अब देखें बेटा कितनी आसानी से ये सवाल हल होगा। कैसे, HCF 225 और 60 है इधर, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों HCF का मतलब होता है मासा, और 225 और 60 का कितना आया वो इसके नीचे लिख दो। तो देखो हमने 225 और 60 का मासा निकाला था, वो कितना आया बेटा 15। तो हम इतनी जगह पर लिख सकते हैं 15, तो यहां लिखेंगे हम 15। बेटा 225 60 का मासा लिखना था इधर, और 225 60 का हमने मासा पहले ही निकाल लिया, कितना आया था 15, तो हमने 15 यहां लिख दिया। ये देखो बेटा, अब उस पार का बेटा ऐसे ही लिखेंगे 225 इंटू 5 माइनस के 10x। अब देखो कितना इजी सवाल हो जाए। जैसे बेटा हमने 15 को ऐसे ही रखा, बराबर बॉड मास के अनुसार पहले इनकी गुणा करते हैं। तो करो बेटा, 5 पंजे 25, 25 के 5 यहां से लगे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। बेटा ये कितने आए 225, 5 की गुणा करने के बाद आ गए 1125, और माइनस के 10x हम ऐसे ही रखेंगे। अब बेटा आपको पता होना चाहिए हमें निकालना है x का मान। किसका मान निकालना है बेटा, x का। जिस चीज का मान निकालते हैं पहली बात तो ये लेफ्ट साइड में आना चाहिए, इधर आना चाहिए, और वो भी अकेली बच जाए। जब अकेली बच जाएगी और इधर आ जाएगी तो समझ जाओ उसका मान निकल चुका है। तो पहली बात तो बेटा उस पार आ रहा है माइनस के 10x, उसे इस पार लाओ। जैसे ही माइनस के 10x इस पार आएंगे बेटा, ये हो जाएंगे प्लस के 10x। माइनस के 10x को इधर लाए, ये किसको हो गया बेटा प्लस के, और 1125 को ऐसे ही लिखा। और बेटा देखो इधर 15 किस चीज के हैं, प्लस के। जब किसी भी संख्या के अगले किसी का साइन नहीं होता है बेटा, वो प्लस का माना जाता है, मतलब प्लस के 15 हैं। माइनस के 10x तो उस पार से इस पार आ गए, प्लस के 1125 ऐसे रहे जी। प्लस के 15 बेटा जब उस पार जाएंगे तो जे हो जाएंगे माइनस के। किसके हो जाएंगे, माइनस के। एक लाइन में दो लाइन में सवाल आ जाएगा बेटा। देखो 10x ऐसे ही रखा, 1125 में से 15 घटा, 25 में से 15 गए तो यहां बचे 10, यानी कि ये बचा बेटा 1110। 1125 में से 15 गए तो 1110 बचा। अब बेटा मैंने अभी कहा था जिसका मान निकालना वो अकेला बचना चाहिए, तो x को अकेला करेंगे, इसका मतलब ये 10 को उसके बटे में ले जाएंगे, क्योंकि ये अगले 10 का मतलब होता है गुणा में बेटा। जब किसी नंबर के अगले निशान देखना हो तो प्लस होता है, जब दो के बीच में किसी का निशान नहीं होता तो वहां गुणा होती है। तो गुणा वाले 10 उस पार बटे में गए। अब बेटा ऊपर नीचे देखो, इस वाले 0 से ये वाला 0 काट दो और वरना 10 से इसे भाग दे दो। तो बेटा नीचे अगर कभी 1 बचता है तो वो 1 हट जाता है, इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 111। बेटा 0 से 0 हट गया, नीचे से 1 हट गया। ऊपर से 1 मत हटा देना, नीचे से 1 हट जाता है। नीचे से हटने का मतलब 1 से 111 को भाग देंगे, तो 101 से जब बेटा 111 को भाग देंगे तो 111 ही आएगा, इसलिए नीचे से 1 हटा देते हैं। 0 से 0 कट गया, 111 आंसर। x का मान निकालना था बेटा, तो x का मान कितना आ गया 111। बताओ सवाल कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं बेटा, मैथ ही कठिन नहीं है। आप केवल पता नहीं कौन से भ्रम में जी रहे हो। देखो ध्यान से, पूरी मैथ में 100 में से 100 आएंगे, 70 का पेपर होगा, 70 में से 70 आपको लेके आना है। प्रैक्टिकल स्कूल वाले जाने, अच्छे नंबर आएंगे, भरोसा रखिए। अब बढ़ते हैं बेटा सवाल नंबर अगले। अब हम सवाल देखेंगे, उतार लीजिए बेटा, उतार लीजिए, उतार लिया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ।
देखिए बेटा, इसे मैं हटा रहा हूं और देखेंगे सवाल नंबर 6। बहुत इजी सवाल है बेटा। देखिए सवाल नंबर 6 वैसे तुम लोगों को खुद करना चाहिए था, क्योंकि इजी है तो इजी है, लेकिन खैर कोई नहीं, हम करा देते हैं। यदि HCF बोले तो मासा, गुड। यदि HCF दे रखा है बेटा 120 और 225, ये HCF नहीं दे रखा है, HCF 120 और 225 ये संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का जो HCF है वो बेटा आया है 15। क्या आया है? 15। तो क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का HCF 15 है, तो बेटा इन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का मासा दे रखा है, लासा निकालना है, बताओ क्या करेंगे बेटा? यही फॉर्मूला लगाओ, चुटकियों में आंसर लाओ। तो चलिए करते हैं इस सवाल को भी, हम ही करा देते हैं। HCF पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है बेटा, आपको लिखना पड़ेगा, गिवन है हमारे पास, क्या है? पहली संख्या बराबर, बोलो बच्चों, पहली संख्या कितनी दे रखी है बेटा? 120। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या कितनी है? 225। अरे खेलना है मैथ के साथ। दूसरी संख्या दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 225। अब आप एक बात बताओ, पहली संख्या हो गई 120, दूसरी संख्या हो गई 225, और HCF ये बराबर का निशान है, मतलब इन संख्याओं का मासा दे रखा है, तो HCF कितना है? 15। तो बेटा हम यहां लिखेंगे HCF बराबर 15। देखो ऊपर वाले सवाल की तरह है सेम बेटा, यहाँ 306 थे, यहाँ 120, यहाँ 657 थे, यहाँ 225। LCM निकालना है, हमने क्या किया था? LCM बराबर क्या कर देंगे बेटा? LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही पहला वाला ये वाला सूत्र लगाएंगे, आंसर सामने आएगा। देखो हम यहां लिखेंगे, चूंकि क्या है बेटा सूत्र? LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बेटा ये आपको याद करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये याद कर लेंगे तभी बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखो बेटा LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो LCM हम बेटा हमें निकालना है, तो LCM को ऐसे ही रहने दो। HCF कितना दे रखा है? HCF 15, तो बेटा यहाँ 15 लिखो। पहली संख्या कितनी है बेटा? 120 लिख दो, गुणा दूसरी संख्या कितनी है बेटा? 225, ये भी लिख दो। अब अगले आप बताओगे बेटा। हाँ बताओ बेटा, गुड, बहुत अच्छे। ये जो 15 है कहां जाएंगे? बटे में। अगर आप ध्यान से समझेंगे पूरी मैथ समझ में आएगी, और बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। तो LCM हमें निकालना है बेटा, तो LCM को हम ऐसे रखेंगे, 15 गुणा में है, बटे में भेजो, क्योंकि जिसका मान निकालना हो वो पहली बात तो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, और वो भी अकेला। तो LCM को यहीं रखो बेटा, 120 को ऐसे ही लिखो, 225 को भी ऐसे ही लिखो, और बटे में कौन जाएंगे? 15। बहुत अच्छे। अब इस 15 से चाहे तो आप 120 को भाग दे दें, 15 से चाहे 225 को भाग दे दें, पर किसी एक संख्या को भाग देना है, और या फिर आप काट सकते हैं। वैसे तो आप 15 से 225 भी काट सकते हैं, और 120 भी। चलो 120 काट देते हैं इस बार। 15 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार पढ़े 120 आ जाए? 15 अट्ठे 120। हाँ बेटा भाग दे के देख लिया करो, 15 का तो सिंपल है, 15 अट्ठे 120 होते हैं। तो देखो अब LCM चाहे तो ऐसे ही उतार दो बेटा, वरना बराबर के नीचे बराबर लगा लो। कितने आ गए? 8 गुणा 225। आप इसे भी काट सकते थे, 15 एकम 15, 7 बचते, फिर हो जाती बेटा इधर 75, 15 पंजे 75। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 225 की और 8 की। देखो ऐसा करो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो 5 में, 8 पंजे 40, हाथ से लगे बेटा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हाथ से लगे 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। बस आ गया बेटा। अगर आप इसे काटते तब भी इतना ही आता। तो कुछ आया समझ में? 15 अट्ठे 120, तो 15 से काट दिए, 15 अट्ठे 120, 8 आए बेटा, और 225 गुणा करिए, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0, हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। तो बेटा ये LCM आपका आ गया, तो
1800। अब बताओ क्या ये सवाल कठिन है? और इसमें के सवाल बेटा एग्जाम में भी आते हैं। कोई नहीं, बोर्ड एग्जाम तक लास्ट तक मिलकर सॉल्व करेंगे मैथ को। देखो बेटा, फिर से नंबर 6 में हमें एलसीएम निकालना था, फिर से नंबर 6 में एलसीएम निकालना था। एलसीएम आ गया आपका 1800। जल्दी से नोट कीजिए बेटा। फिर से नंबर 7 देखेंगे। कर लिए नोट बेटा? चलिए बढ़ते हैं फिर से नंबर 7 की तरफ। ये हटाते हैं। अब हम देखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 7। देखो प्रश्न संख्या 7 हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 7। सिंपल भी है, बस देखने में थोड़ा ब्रांच है, शाखाएं हैं। नीचे दी गई आकृति में ये बेटा जो आकृति दे रखी है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दे रखी है बेटा, इसमें x और y के मान निकालना है। तो देखो बेटा, ये y है, ये 4 है, ये x है, ये 3 है और ये 7 है। इसमें x y के मान निकालना है, बहुत इजी है। तो पहले मैं इस चित्र को यहां बनाता हूं, देखो फिर कितना इजी करके ये समझते हैं। देखो बेटा बहुत जल्दी से समझाते हैं। पहले यहां पर हमने एक बॉक्स बना लिया जिसमें हमने लिखा y को, फिर हम 2 बॉक्स बनाएंगे, उस 2 बॉक्स को हमने यहां बना लिया। फिर हम 2 बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स को यहां कर लिया और एक बॉक्स को हमने यहां कर लिया। देखो बेटा ये इससे मर्ज है, ये इससे मिला हुआ है और ये इससे मिला हुआ है और ये इस वाले से। नंबर लिखते हैं थोड़ा जल्दी से बेटा। ये है 4, ये है x और ये है 3 और ये है 7। इन सवालों में x और y का मान निकालना है। बेटा एक बात याद रखना, ये सवाल बहुत ही इजी हो जाते हैं, बस ये सवाल को पीछे से आप हल करें। आपको पता है ये दोनों बॉक्स किस बॉक्स से निकले? इस वाले बॉक्स से। ये दोनों बॉक्स निकले हैं इस वाले बॉक्स से, ये दोनों बॉक्स निकले। और ये दोनों बॉक्स किससे निकले? तो बेटा ये दोनों बॉक्स निकले इससे। इसका मतलब, और ये बेटा गुणा करी जाती है, जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो वो ये बनेगा, और इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो वो ये बनेगा। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो वो ये बनेगा, और इन दोनों की गुणा करके ये बनेगा। तो उल्टा हल करो, नीचे से हल करते हैं। तो बेटा ये x कब बनेगा? देखो कितना सिंपल है। x कब बनेगा या x कब बना होगा? जब इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो x बनेगा। मतलब इन दोनों की गुणा x के बराबर होगी। इन दोनों की गुणा 3 की और 7 की x के बराबर होगी। तो बेटा x हमने ऐसा ही लिखा बराबर, और इन दोनों को गुणा में लिख दिया। देखो 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अब x का देखो आप गुणा करो इनकी, 3 सत्ते 21। वो बेटा आ गया x का मान। x का मान कितना आ गया? 21। इन दोनों की गुणा करो, x का मान बन गया। इन दोनों को गुणा में लिख लिया, x का मान बन गया। तो x कब बना? इन दोनों को गुणा में लिखने के बाद। तो 3 सत्ते 21 x का आ गया। अब ये y का कैसे निकलेगा? देखो, तथा y कब बनेगी बेटा? y बनेगी जब इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 की और x की। लिखो y बराबर हमने लिख दिया 4 गुणा x। इन दोनों को गुणा में लिखो, y बन जाएगी। तो y बराबर लिखा बेटा 4 गुणा x। अब बराबर के नीचे बराबर लगा है, 4 ऐसे लिखा बेटा। x की जगह x का मान रखो, ये अभी निकाला बेटा। x का मान 21 है, तो x की जगह मैंने लिख दिया 21। अब बस गुणा कर दो आप। 4 की 21 में 21 चौक 84 होता है, ऐसे कर लो। 4 की गुणा 1 में करो पहले, 4 1 काम 4 और 4 दूनी 8। बस आ गया आंसर। देखो x का 21 और y का 84। बताओ सवाल कठिन है? कठिन है नहीं है ना? नोट करो बेटा। चलिए बेटा आज हम देखेंगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हटाते हैं इसे, बहुत तेजी से अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 8, सबसे नीचे है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कठिन तो है ही नहीं कुछ। 18 और 117 के HCF को, संख्या 2 है बेटा, 18 और 117, और कह रहे हैं इसके HCF को 18m - के 117 के रूप में दर्शाया गया है। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से 18 और 117 का कह रहे हैं मासा है 18m - के 117। कोई नहीं, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि बेटा m का मान निकालो, और उसके बाद कह रहे हैं कि साथ ही 18 और 117 का LCM यानी कि लासा भी निकालो। तो इसमें 2 सवाल हैं, हमें m का मान भी निकालना है और हमारे लिए LCM भी निकालना है। तो बहुत इजी। पहले तो आप ये वाला सवाल देखिए,
बिल्कुल सेम पांचवें सवाल की तरह है। पांचवें सवाल में बस क्या किया गया है बेटा, x का मान पूछा गया है और दो संख्याओं का मासा भी दे रखा है। यहां पर भी ये दो संख्याएं, इसका मासा पहले से ही दे रखा है और m का पूछा है। सेम पांचवें सवाल की तरह से हल करते हैं। तो पहले थोड़ा सवाल चूंकि बड़ा है तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को हटाते हैं। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा और फिर इस सवाल को हम हल करते हैं बेटा। देखिए सवाल नंबर करेंगे 8 का सॉल्यूशन। देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं सवाल नंबर 8 का। अब हम इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आएगा बेटा, अच्छी तरह से समझे। देखो मैं थोड़ा इंक डालूं इसमें, थोड़ा हल्का चल रहा है बेटा ब्लू कलर का मार्कर, जिससे आपको समझ में दिखाई कम देगा, इसीलिए इस पे इंक डाल देते हैं और फिर इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। देखो बेटा इंक डाल ली गई है, अब इसे हल करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं सवाल नंबर 8 का बेटा। इजी है, कठिन नहीं है। सबसे पहले संख्या हमारे पास है 18 और 117 है, तो इन संख्याओं का हम निकालेंगे HCF यानी कि मासा। इसमें भी हमने 225/60 का निकाला था। तो 18 और 117, 18 और 117 का पहले आप लोग मासा निकालें। वैसे ही फैक्टर करेंगे बेटा, पहले 18 के करो, 2 से काटो 2 नेम 18, फिर 3 से काटो 3 तिया 9, फिर 3 से काटो 3 एक कम 3, और जब एक नीचे आ जाए तो वहीं छोड़ देते हैं। अब 117 का फैक्टर करेंगे बेटा। किसका? 117 का करते हैं बेटा। 117 का 117 को किससे काटेंगे ये बताओ पहले। 9 से चेक, 3 से चेक कर सकते हैं आप, 7 और एक 8 और एक 9। अब ये 9 3 के पहाड़े में आते, मतलब 117 भी 3 से कटेंगे। तो 3 से काटो, पहले 3 का पहाड़ा 11 में पढ़ो, 3 तिया 9, कितने बचे बेटा? 3 तिया 9, 2 बचे, तो 2 जब इधर जाएंगे तो 27 हो गए। तो 3 नेम 27, तो 3 नेम जब बेटा 27 हो गए, तो देखो बच्चों सबसे पहले हमने 117 को 3 से काटा, 3 तिया 9, 2 बचे, जैसे ही 2 बचे इधर हो गए वो 27, फिर 3 नेम 27। अब ये 39, बताओ किससे कटेंगे? 3 से। बहुत सिंपल है बेटा, 3 से काटो, 3 एक काम 3, 3 तिया 9। अब आ गए नीचे 13, तो 13 तो बेटा 13 ही से कटेंगे, 13 एक काम 13। सबसे पहले हम इन दोनों का मासा निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम करें क्या, ये 18 को जैसे मैंने तभी भी बताया था बेटा, और 117 को यहां लिखो। हमने 18 को यहां लिखा, 117 को यहां लिखा, तो 18 के जो आए वो 18 के सामने लिखो। 2 3 3, तो यहां लिखा 2 गुणा 3 गुणा 3। 117 के कितने आए हैं बेटा, वो उसके सामने लिखो। क्या है? 3 3 13, तो हमने लिखा 3 3 13। अब हमें निकालना है HCF है। HCF कैसे निकलता है प्यारे बच्चों? यहां लिखेंगे HCF, और इन दोनों में जो एक सा मिले, बता सकते हो एक सा क्या है? ठीक, देखो बेटा एक तो ये जोड़ा बनना है 3 3 का, और ये बनना है 3 3 का। तो बेटा ये जो जोड़ा ये वाला बनना है 3, इसमें से एक 3 निकालो। ये जोड़ा बनना है, इसमें से एक 3 निकालो, और इनके आपस में कर दो गुणा, 3 तिया 9। तो ये निकला बेटा आपका HCF 9। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास कुछ दिया है, कह रहे हैं 18 और 117 के HCF को 18 - 117 के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर हम करेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार का मतलब है प्रश्न जो कहना चाह रहा है। प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 18 और 117 का जो HCF है, तो हम यहां लिखेंगे 18 और 117 का HCF जो है, 18 और 117 का जो HCF है वो बेटा कितना है? 18m - 117। तो हम यहां लिखेंगे 18m - 117, 18m - 117। 18 और 117 का जो HCF है वो 18m - 117 के बराबर है। तो देखो बेटा अगले क्या करें,
18 और 117 का HCF कितना निकला है बताओ। 18 और 117 का HCF कितना निकला है बेटा? 18 और 117 का HCF है 9। देखो ना 18 117 का HCF कितना निकला है 9। तो बेटा इतनी जगह पर 18 और 117 का जो HCF है इतनी जगह पर हम लिख देंगे 9। आ रहा है समझ में? इतनी जगह पर बेटा हम लिख देंगे 9। अब देखो यहां पर जब हमने 9 लिख दिया उधर ऐसे ही रखेंगे बेटा 18m माइनस 117। अब उस पार माइनस के 117 है उसे इस पार लाओ। या एक काम करो बेटा, जब पूरी चीज जब हम इधर उधर कर लेते हैं तो कोई भी निशान नहीं बदलता है। बराबर के बाद वाली पूरी चीज को इधर लिख लो, इधर की पूरी चीज को उधर लिख लो, कोई भी निशान नहीं बदलेगा। तो 18m माइनस के 117 को इधर लिखते हैं बेटा 18m माइनस 117 को इस पार लिख लिया, 9 को लिखा उस पार। बेटा जब पूरी चीज इधर उधर करते हैं तो कभी भी निशान नहीं बदलता। अब देखो 18m को ऐसे ही लिखा, 9 है बेटा, और ये माइनस के 117 को उस पार ले जाओ क्योंकि m का मान निकालना है, m अकेला रखना चाहिए। तो 18m को ऐसे ही लिखा, बराबर का निशान ऐसे लगाए, 9 ऐसे ही लिखे, जी माइनस के जो 117 है इसे उस पार ले गए। तो बेटा अकेले जा रहे हैं मतलब निशान बदलेगा, तो उधर जाके हो गए प्लस के 117। 18 में ऐसे रखे, बराबर ऐसे लगाया, 9 ऐसे लिखे, प्लस के माइनस के 117 जो थे बेटा उस पार जाके हो गए प्लस के। तो 18m ऐसे ही रखा बेटा। अब इन्हें जोड़ दो, 117 में 9 जोड़ो, कितने होंगे बेटा? देखो 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 2 126। 117 में 3 जोड़ो तो 120 और 6 बचे 126। अब निकालना किसका मान है? m का। तो m अकेला रुकना चाहिए बेटा, तो m को यहीं पर रोको और 126 के जो गुणा में है, मैंने बताया था दो अक्षरों के बीच में किसी का साइन ना हो तो वहां गुणा होता है। तो बेटा गुणा वाले उस पार बटे में मतलब भाग में जाएंगे। काटो बेटा, 18 के पहाड़े से 126 को काटना है, तो 18 के पहाड़े से 126 को काटो या 18 से 126 को भाग दो, बात एक ही है। तो 18 कम 18, पढ़ो पढ़ो, 18 सत्ते 126। हाँ बेटा 18 सत्ते 126। अब जब 18 सत्ते 126 आ गए तो हम क्या काम करेंगे? m बराबर जी हमारा मान आ गया बेटा, m बराबर ये 7 हो गए। निकालना किसका मान था? m का मान। तो m का मान कितना आ गया बेटा? 7। यही मान हमारे लिए निकालना था। अब जब ये मान आ गया है तो एक सवाल और है इसमें, क्या कह रहे हैं? साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करो। तो बेटा एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम मतलब लासा निकालना है। तो लासा निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो बेटा लासा जब निकालेंगे तो उसके लिए आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो भी कुछ देर पहले बताया था। कैसे? क्योंकि हमारे पास पहली संख्या दे रखी है 118, दूसरी संख्या दे रखी है 117, और ये अभी हमने HCF भी निकाल लिया 9, मतलब एलसीएम निकालना है। तो वो सूत्र लगाएंगे आप और आंसर आपके सामने होगा। तो बेटा अब इस सवाल को हल करेंगे, लेकिन ध्यान से समझें। तो हम यहां पर वो सूत्र लगाते हैं और आंसर एक ही बार में निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हम सवाल में लगाएंगे, चूंकि एलसीएम LCM गुणा HCF बराबर क्या होता है बेटा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF गुणा LCM बराबर होता है बेटा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लगाओ आंसर आएगा। LCM बेटा निकालना है तो LCM को हमने ऐसे ही लिखा। HCF कितना है पहले तो ये देखो बेटा, HCF हम पहले निकाल चुके हैं 9 बराबर पहली संख्या बेटा सवाल में जो दे रखी है ये पहली है ये दूसरी है, तो पहली संख्या हो गई आपकी 18 गुणा दूसरी संख्या कितनी है बेटा? 117। ठीक है, निकालना किस चीज का मान है? LCM का मान निकालना है। तो LCM को बेटा यहीं पर रखो, LCM बराबर 18 गुणा 117, और ये 9 जो है गुणा में ये आ जाएंगे बटे में। 9 जो गुणा में बेटा वो कहां जाएंगे? बटे में। तो अब इसे आप काट भी सकते हैं। कैसे? 9 एकम 9, 9 दूनी 18।
9 एकम 9, 9 के पाड़े में 18 आते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 9 दूनी 18। अब बेटा बचे कितने, वो यहां पर लिख दो, आंसर आपके सामने होगा। कितना है, तो बेटा 2 बचे और 117, ये वाले 2 गुणा 117, गुणा करो बेटा। जब हम 117 की 2 से गुणा करेंगे तो देखो बेटा कितने आसानी से आंसर आएगा। 2 की गुणा करो, 2 सत्ते 14, 14 के 4, हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, और 2 एकम 2। तो बेटा कितना आ गया, ये आ गया आपका 234, और वो क्या निकल के आया, LCM। तो इस सवाल के हमारे 2 आंसर हैं। पहला है बेटा m का मान जो हमारा आया है 7, और दूसरा है LCM जो हमारा आया है 234। अब बताओ बेटा जल्दी से ये उतारिए 234। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस वीडियो में हमने कुल 5 सवाल करे थे, 4 सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8। हमने इस वीडियो में 5 सवाल करे थे, और आप पहले हमें ये बताइए इन 5 सवाल में ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको समझ में नहीं आया। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोचिंग में आके पूछ सकते हैं, या फिर जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो बहुत अच्छे से इस वीडियो के सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। आई होप आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी प्रकार अगले भी वीडियो में हम पढ़ते रहेंगे, और आप लोग भी मेहनत करते रहिए। वीडियो पूरी देखना, शुरू से देखना, जिससे ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। पूरा कोर्स हम कराएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।